अंदर की दुनिया, बाहर की दुनिया में बड़ी धूमधाम से महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। यथाशक्ति अपने अपने अनुभव के आधार से शिवरात्रि पर सभी आत्माएं प्रकाश डाल रही हैं, व्रत कर रही हैं, पूजा पाठ जब तक दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। इसके उपलक्ष्य में सनातनी परिवार में विश्व कल्याणकारी सनातनी गीता पाठशाला में पधारी हुई आप सभी दिव्य आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, ढेर सारी शुभकामनाएं। याद प्यार दिल्ली त्रिमूर्ति हाउस केंद्रीय स्थान से सभी राज्य की आत्माओं को ढेर सारा याद प्यार, सुप्रभात। लंबे समय से हम सभी बच्चे इस सृष्टि पर भगवान आया हुआ है। इस संदेश को सुनने के बाद उससे संबंध बनाने का प्रयास किए। उस बाप के हम बच्चे हैं, ज्योति स्वरूप हैं। हम सभी का ओरिजिनल स्वरूप बिंदी है। बहुत सारे मेहनत किया गया इस सब्जेक्ट पर कि हमारा रूप बिंदु है, स्वरूप बिंदु है, लेकिन इसके साथ साथ संस्कारों पर भी प्रकाश डाला गया। हम सभी का संस्कार दैवी संस्कार है, जो वेदों में वर्णित है, वर्णन है, दृष्टांत है। लंबे समय से ढेर सारे ऋषि मुनियों के द्वारा स्मृति दिलाई जाती है, लेकिन मुक्ति नहीं दे पाते। एक समय आता है जब हम उससे मुक्त होना चाहते हैं, चाहे वो हमारे लौकिक संबंधी हो। लौकिकता, भौतिकता, और एक समय के बाद बंधन लगने लगता है, जिसके लिए बाप दादा का बार बार वाणी में इशारा था कि सोने की जंजीर कास्टली होता है ना, लोहे वाली बहुत मजबूत थी, समय ही नहीं लगा तोड़ने में। बहुतों के जीवन का अनुभव है। वर्तमान समय औरों को समझाते समझाते कितना लोग समझदार बने, ये लोग ही जाने। लेकिन हम कुछ समझदार जरूर बन गए, समझाते समझाते खुद समझते गए। हम समझा नहीं सकते किसी को, किसी को हम परिवर्तन नहीं कर सकते। कुछ विषय, कुछ होमवर्क स्वयं के लिए है, स्वयं करना है। हर एक को अपने हिस्से का होमवर्क अपने अपने होम में
चाहे लौकिक में हो चाहे अलौकिक में रह रहे हो, अपने हिस्से का वर्क सभी को करना है। वाणी में इशारा है। जब हम बाहरी दुनिया के भी कोर्ट में जाते हैं तो जज भी कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो नहीं दे सकता। वो खुद पूछता है कि आप इस विषय पर क्या चाहते हैं, उनके अनुसार वो निर्णय देता है। उनकी इच्छा पूछी जाती है कि आप क्या चाह रहे, जज नहीं बोलता। और वाणी में इशारा था कि खुदा खुदी भी उस पर कुछ नहीं बोल सकते, किसी के भी लौकिक व्यवस्था को नहीं बिगाड़ सकते। सामाजिक व्यवस्था को, पारिवारिक व्यवस्था को, बस उस व्यवस्था पर वो प्रकाश डालते हैं। बस यही उनका है होमवर्क। नहीं मानेंगे तो साक्षी हो जाएंगे। साथी कब होंगे, किसके साथ कौन कितना समय होता है। साथी और साक्षी का परिभाषा भी बहुत ही गोए है। आज हम प्रकाश डालना चाहते हैं महाशिवरात्रि का पर्व। ऐसे तो बहुत सारे क्लास में समय समय पर प्रकाश डाला गया है, अव्यक्त वतन से मिले हुए होमवर्कों पर भी, और भी सार में छोटे रूप में ला करके जो जिम्मेवार आत्माएं हैं उनके बीच में रख करके सिस्टम को ठीक करने का पूरा प्रयास आप सभी को बताया गया है बार बार। त्रिमूर्ति से पहले है दो मूर्ति, वो होता है एडॉप्शन। उसको बोला गया परम पिता और परमात्मा। उन दोनों को परम से संबोधित किया गया ताकि उनकी रचना और रचयिता का जो पूरी दुनिया में, अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में जो भ्रम है उसको मिटाया जा सके। जो भ्रमित हो गए हैं लोग, श्रम कर रहे हैं भ्रम में आकर के, उनसे उनको मुक्ति दिया जा सके। चाहे वो प्रजा वर्ग की आत्माएं हो, चाहे वो राज्य अधिकारी हो, जिला अधिकारी हो, या वर्ष के ही अधिकारी। दो मूर्ति है, परम पिता परमात्मा या गुरु सदगुरु ले लीजिए। जैसे हमारे शरीर में आत्मा है, शरीर नहीं है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। शरीर है, आत्मा नहीं है तो कोई वैल्यू नहीं है। उसका उदाहरण दिया गया, शिव शक्ति के बिना सौ है, शक्ति शिव के बिना सौ है। मुर्दा मुर्दा, दोनों को कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यूलेस, कोई शक्ति नहीं। जैसे शरीर से अगर आत्मा निकली तो बॉडी को सिर्फ ले जाओ, आप जला दो, खेल खत्म। लेकिन शरीर और आत्मा में सबसे ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, आत्मा का थोड़ा 1 पॉइंट ज्यादा दे दिया जाता है। देना ही है ताकि उसको अच्छे से समझा जा सके, रचयिता और रचना के बारे में समझाने के लिए। कहीं भी कोई भी विषय को समझने के लिए उदाहरण दिया जाता है और आधार लिया जाता है। आधार किसका लिया जाता है? समझने के लिए। जैसे कॉपी रखी गई है, पेन रखी गई है, लिखा जा रहा है। ये ड्राइंग बना करके भी हम ड्राइंग के माध्यम से या लिखत के माध्यम से अंक बना करके हम समझते हैं, ब्रेक दे दे के समझते हैं। जैसे मानो आपको हमने 10 रुपया दिया नहीं है, लेकिन रोकेंगे हम आपको, रुक जाइए, यहाँ दिए नहीं है लेकिन रुकना है आपको। किस लिए? क्योंकि समझना है, यहाँ सवाल को हल करना है। ऐसे ही कोई भी स्वरूप आया है हम सभी के बीच में, या बाहरी दुनिया के जो भी चित्र, चित्रण, लिखत और उर्ली के माध्यम से जो भी आधार लेकर के हम चलते हैं या चले, वो आधार कौन सा है? उधार का आधार आगे चल करके क्या होता है? वो नेचुरल, नेचर के द्वारा वो सिद्ध कर दिया जाएगा। नेचर सिद्ध करेगा तब मानेंगे ना। जहां पर स्वयं नेचर, प्रकृति का सिग्नेचर हो, नेचर का सिग्नेचर हो नेचर पर, कोई मिटा सकता है उसको? साइंस के द्वारा, साइंस का जो प्रूफ हम इकट्ठा करते हैं, हम जला सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन साइलेंस की शक्ति के द्वारा, नेचर के द्वारा, जो हमारे नेचर में रिकॉर्ड है,
उसको जलाएंगे भी तो भी प्रकृति बोलेगी, किसी के द्वारा बोलेगी और खोलेगी भी और खाल भी उधेड़ेगी। फिर क्या इज्जत रह जाएगी, माना क्या हमारा सोमान रह जाएगा। कई बार उदाहरण दिया गया कि लौकिक घर गृहस्थी से, प्रवृत्ति से दो रथ उठाए जाते हैं आदि माता पिता का, अनुभवी होते हैं परसेंटेज में दुनिया के हिसाब से। उनको दो मूर्ति को क्या बोलते हैं, एक नारी तन दूसरा पुरुष तन। नारी तन और पुरुष तन आदि से ही जो स्त्री है नारी, वो सिर्फ 84 जन्मों में नारी चोला ही धारण करती है, पुरुष का चोला धारण नहीं करती, वो स्पेशलिस्ट है। और पुरुष का तन जो दो तन है, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही रहोगे, वो सिर्फ पुरुष का ही चोला धारण करता है। पिताजी के द्वारा आया था ये पॉइंट। आदि शक्ति, आदि मध्य और अंत का नॉलेज, आदि पिता आदि माता। बीज का भंडार पुरुष तन में होता है, पुरुष है वो, बीज बीज है। फिर आगे जब चलेंगे आप, एक दल दिखाई दे रहा है ना, अब कुछ समझने का विषय है, उसमें दो दल चिपका हुआ है, एक होकर भी क्या है वो दो दल है, ऊपर से कवर से ढक दिया गया है। समझने का विषय है ये, माना समानता। लेकिन पुरुष प्लस है, पिता प्लस हो के भी माइनस कब तक रहता है, जब तक नारी शक्ति कंबाइंड नहीं होती है उसके साथ, या नारी भी माइनस, नारी माइनस है, पिता पुरुष पिता प्लस है, लेकिन माइनस दोनों रहते हैं जब तक एक दूसरे के संबंध में नहीं आते। इसलिए दो निशान माइनस का, एक ऊपर नीचे से क्रॉस मारते हैं, तब वो प्लस का चिन्ह बनता है। बिना सम हुए वो पूर्णता का टाइटल मिलता ही नहीं उनको। इसलिए शिव पिता जो बिंदी है, बाप जिसको बोलते हैं, वो सभी बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप से संबोधित करते हैं। बाप और बच्चे निराकारी रूप में, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शिव बाप और ब्रह्मा बाप, दो बाप की बात बार बार आती है। शिव बाप और ब्रह्मा बाप, बाप आते हैं, बाप आते हैं। समय अनुसार जिसको हम बोलते हैं ड्रामा प्लान, माना समय का प्लान। बीज बाप तो है, लेकिन दो दल आगे आए हैं। ब्रह्मांड माने ब्रह्मा बाप का अंड, अंड अंड कहाँ जाएगा, आदि शक्ति नारी तन में, उसके पिंड में जाएगा। पिंड, उसका बाप का अंड कहाँ गया, पिंड में गया। वहां से क्या निकलेगा, तन निकलेगा, साचा, तू साचा, तेरा नाम साचा, वहां से साचा तन निकलेगा, उसके गर्भ में 9 महीना तैयार होगा। नारी के तन को किसने रचा, प्रकृति ने। पुरुष के तन को किसने रचा, प्रकृति ने। जो स्त्री और पुरुष नहीं है, उनके तन को भी किसने रचा, प्रकृति ने। कोई देहधारी हमारे आप जैसे आम पुरुष स्त्री उसका निर्माण नहीं कर सकती, उन सिर्फ माध्यम है। गर्भ में कोई भी माता पिता ये नहीं कह सकते कि हमने बच्चे को जन्म दिया है या हमने दिया है, नहीं। अगर गर्भपात हो जाए तो अगर वो जन्मदात्री है तो क्यों नहीं रख लेती गर्भ में। लेकिन उसको एक सम्मान दिया जाता है कि रचना, जो पुत्र पुत्री होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके वो जन्मदाता हैं, जन्म देने वाले हैं, लेने वाले हैं। हमारी सामाजिक पारिवारिक सामाजिक व्यवस्था ना बिगड़े तो ये उनको सम्मान दे करके कंट्रोल में रखा जाता है। पिता को क्या बोला गया, आसमान, ऊंची स्टेज होती है उसकी ज्यादा। नारी शक्ति को धरती बोला, माना स्त्री तन और पुरुष तन से प्रकृति को संबोधित किया जा रहा है। पिताश्री के द्वारा आया, आत्मा एक ही है। इसके पहले हम सभी क्या जानते थे, हम सभी आत्मा, हम सभी आत्मिक बच्चे हैं। यहाँ पर सिस्टम को ठीक नहीं किया जाएगा तो उल्टा देहभान का नशा चढ़ेगा।
देहभान आना अच्छी बात है, आना चाहिए, स्मृति रहना चाहिए। हम पुरुष हैं, हम भाई है, हम बहन है, हम माता है, हमारे परिवार की व्यवस्था बिगड़ने के लिए। लेकिन वो स्वमान का मैंपन हो, मैं और मेरापन आना हमारे परिवार में स्वाभाविक है, लेकिन अपने स्वमान को मत भूलना, आना चाहिए। बार बार जब हम बोलते हैं ना देहधारी देहधारी देहधारी, अरे देहधारी सभी देह जो धारण किए हैं, देह धारण करना कोई बुरी बात नहीं है। प्रकृति की रचना पर, उसके कारोबार पर ये टीका टिप्पणी है। देहधारी पुरुष या देहधारी स्त्री, स्त्री भी तो देह धारण की हुई है। अगर हम बार बार बोलते हैं देहधारी पुरुष गुरु, देहधारी पुरुष गुरु, तो यहाँ भी पुरुष का अपमान होता है। फिर अगर स्त्री को हम बोलते हैं कि उसको देहभान से ज्यादा, तो उसका भी अपमान होता है। जब बाप दादा ने दोनों को समानता का अधिकार दिया है, समान गद्दी पर रखा है, समान सीट दिया हुआ है, बच्चे को सीट नहीं गोद में रखा है। उनके रचना को कहाँ रखते हैं? बाप दादा ने कहा रखा है, गोद में रखा है, गद्दी पर नहीं बैठे हैं वो। पुत्र पुत्री जो रचयिता के रचना है, गोद में बैठते हैं। समानता का अधिकार किसको दिया है? बाप ने या बाप दादा ने? आदि माता पिता को समानता का अधिकार दिया और समीप रखा कि तुम लोग कौन हो? जन्म जन्म के साथी हो, जन्म जन्मांतर। इसलिए माता पिता बुढ़ापा अवस्था तक एक दूसरे के साथ रहते हैं। पुत्र पुत्री का शादी करना पड़ता है। बहुत लंबे समय तक माता पिता में बुद्धि नहीं टिकती है। एक समय के बाद माता पिता नहीं, हमें साथी चाहिए, हम हमारे जैसा चाहिए। जब पुत्र पुत्री जब बड़े होते हैं तो एक मर्यादा का बंधन बांधा जाता है। जवान पुत्र होता है, जवानी में माँ भी होती है। अगर जवान हो जाता है तो साथ में सोते बैठते इस प्रकार से नहीं है। भाई बहन भी एकदम ऐसे नहीं सोते आलिंगन करके। अगर जवान यंग हो जाते हैं तो मर्यादा में बदल जाती है। माँ भी, पुत्र भी, और पुत्री भी, और बाप भी। एक मर्यादा होती है कि वो संबंध दैहिक सर्व संबंध का अनुभव न बाप पुत्री के साथ करा करके वो करता है, और न माँ पुत्र के साथ करके। एक सिस्टम बनता है कि पुत्री को हम विदाई करते हैं और दूसरे के पुत्री को लेकर के आते हैं। घर में ही वो सिस्टम नहीं रहता है। हमारे सनातन परंपरा में एक सिस्टम बना हुआ है। पुत्र वधू लेके आते हैं और पुत्री हमारे दूसरे के घर वधू बन के ऐसे जाती है। एक सिस्टम बना हुआ है नेचुरली। ये सिस्टम जब दूषित होता जाता है ऊपर से, पवित्र प्रवृत्ति में बहुत अच्छा सिस्टम बनाया गया था। आगे हम उस पर प्रकाश डालेंगे।